नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे भारत ने कभी एहसान देकर पाकिस्तान के जुल्म से आजाद करवाया, भारत ने छोटा भाई समझकर एक नया मुल्क बनाया, जिसे कि वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों सितम से, हत्या बलात्कार जैसे अपराध से छुटकारा पा सके। लेकिन वही बांग्लादेश आज इतना खतरनाक हो चुका है कि वहां हिंदू खुले हवा में सांस भी नहीं ले सकते। मुल्ला मुनीर से यूनुस की बढ़ती दोस्ती से बांग्लादेश में जिहादी बारूद फटने लगा है। ट्रंप की गोद में बैठे यूनुस के इशारे पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सीआईए एजेंट यूनुस का कट्टरपंथी जाल और भारत विरोधी चाल, क्योंकि जो घिनौना काम एक तरफ मुल्ला मुनीर कर रहा है, वही कट्टरपंथी यूनुस भी कर रहा है। कहने को तो नोबेल पीस प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन हरकतें किसी सड़क छाप गुंडे जैसी। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम भारत के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने की धमकी दी जा रही है और ये सो कॉल्ड नोबेल प्राइज विनर खामोश बैठा है। यानी बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बना दिया गया है। तो वहीं भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने बांग्लादेश को क्लियर वार्निंग दे दी, जिसे जिहादी मुनीर और पाखंडी यूनुस की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका तक खलबली है। रूस ने कहा है कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और इंडिया रशिया बांग्लादेश टाई बहुत इंपॉर्टेंट टाई है और इसे बर्बाद किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, आज की डिबेट में हमने पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश को कॉर्नर करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, या फिर उसे यह बताने के लिए कि बांग्लादेश गलत रास्ते पर जा रहा है, यूनुस गलत फैसले ले रहा है, क्या मेजर्स लिए, क्या फैसले लिए, और क्या जो फैसले लिए वो सही साबित हुए। आज से 1 साल पहले एआईएमआईएम चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठाया था कि जब हिंदू एट्रोसिटी बांग्लादेश में हो रही है तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हमने कौन से कड़े कदम उठाए। उसकी भी चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट आज करेंगे भारत के स्टांस को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा। और अगर बांग्लादेश को आज नहीं बताया गया कि बांग्लादेश को लिमिट में रहना चाहिए तो फिर देर हो जाएगी। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। हिंदुओं को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की परतें भी खुलने लगी। बांग्लादेश की हिंसा आंतरिक नहीं बल्कि प्रायोजित नजर आती है। इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका नजर आती है। मुल्ला मुनीर और कट्टर नेटवर्क अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। आज हम वही सवाल पूछेंगे जो अब तक खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने और सरकार जमात की बनाने के लिए बाहरी एजेंसियों ने दखल दिया है? सीआईए एजेंट यूनुस को कठपुतली बनाकर ट्रंप दक्षिण एशिया में क्या प्रभाव बढ़ाने के लिए अस्थिरता को हथियार बना रहे हैं? क्या भारत के विरोध में एशिया में माहौल बनाया जा रहा है जिसमें चीन तक शामिल है? सवाल यह, मुल्ला मुनीर के इशारे पर नाचने वाला यूनुस रूस के हस्तक्षेप के बाद क्या भारत विरोधी साजिशों को शांत कर पाएगा? कंगाल पाकिस्तान खुद तो कटोरा लेकर अमेरिका के दर पर लोन लेने के लिए बार बार बैठा रहता है और वही हालात बांग्लादेश में जिहादी साजिश के जरिए करना चाहता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है क्योंकि उस इकोनॉमी को पालने पोसने का काम भारत ने किया, लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला। खासकर वहां की नई जनरेशन जो भारत के 7 सिस्टर्स को लेने की बात करते हैं, जो भारत पर कब्जे की बात करते हैं।
इनके एंसेस्टर्स को, इनके फोरफादर्स को हमने आजादी दिलवाई, हमने हथियार उठाए, तब जाकर ये आजाद हुए। वरना पाकिस्तानी इनके साथ गैंगरेप करते थे, मर्डर करते थे, गुलामी करवाते थे, इन्हें जमीन का कीड़ा कहते थे। कहते थे बंगाली बोलने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते, किस बात के मुसलमान हैं। और आज वो इस्लामिक कट्टरपंथी के नारे लगा रहे हैं बांग्लादेश के लोग। हादी के कातिलों को भारत विरोधी गिरफ्तारी का एजेंडा चलाया गया। कट्टरपंथियों पर भारत के खिलाफ शिकंजा दिख नहीं रहा। अल्पसंख्यकों की जिहादियों को सुरक्षा, फ्री हैंड दिया गया है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक, बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी गई। यानी साजिशें भारत विरोधी लगातार हो रही। किसके इशारे पर हो रही दुनिया जानती है। कौन फंड कर रहा है यह भी पता है। पाकिस्तान तो कर नहीं सकता, पैसे ही नहीं, कहां से करेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, वो पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश के इस सिचुएशन को कैसे फंड कर सकता है। फोकस यह है कि भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गोल्डमैन सैक्स ने साल 2025 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 7.6 अनुमानित की है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दूसरी तरफ भारत के आसपास की सिचुएशन को देख लीजिए। आप नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। और यूनुस किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यही दंगाइयों का बॉस है। खुद हादी को गोली मरवाई, खुद इस कार्रवाई पर चुप रहा। इसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा भड़काई, एक्शन नहीं लिया, मीडिया संस्थानों पर हमले किए गए, जिहादियों को फ्री हैंड दिया गया। और जिहादी के जनाजे में यूनुस पहुंचा, सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन दोगे, सबसे पहले कुर्सी यूनुस की जाएगी। यानी कट्टरपंथी यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश धधक रहा है और वहां की मीडिया ही अब यूनुस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने 1.5 साल में क्या किया। जब शेख हसीना को भारत में लाया गया और बांग्लादेश से निर्वासित किया गया, तब से लेकर आज तक कितने हालात बदले। क्या हिंदुओं के लिए चीजें चेंज हुई? नहीं हुई। क्या हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी में कमी आई? नहीं आई। क्या हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले खत्म हुए? नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर बीच चौराहे पर मार दिया गया और बाकायदा जलती हुई लाश को हवा में टांग दिया गया। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, जिस बांग्लादेश को हम मदद करते रहे। 1971 में हमने इसको आजादी दिलवाई। हिंदुओं की आबादी मैं आपको बताता हूं, 1974 में 13.5, 1981 में 12.1%, 1991 आ जाइए 10.5%, साल 2001 आ जाइए 9.3%, साल 2011 आ जाइए 8.5%, 2022 आ जाइए 7.95%, और आज तकरीबन 6.5% के आसपास यह आंकड़ा है, जहां तक कि अनुमान बताते हैं। यानी कि जिस बांग्लादेश को हम दूध पिलाते रहे, दरअसल वो आस्तीन में सांप निकला और वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती गई। हमने पाकिस्तान किया, हमने पाकिस्तान पर सवाल उठाए, पाकिस्तान में मानवाधिकार संकट को लेकर भी हम दुनिया भर में बोलते रहे। लेकिन क्या हम बांग्लादेश को लेकर बोलते रहे? क्या फिर हम बांग्लादेश को नजरअंदाज कर गए? चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, चाहे मौजूदा सरकार रही हो, आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में कभी हिंदू सुरक्षित थे ही नहीं और बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आकर मौज मार रहे हैं। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को आइसोलेट किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में रंगपुर को जोड़कर चिकन नेक को 222 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाए, कॉक्स बाजार को भी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ दिया जाए, जिससे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों के साथ साथ बीच फैसिलिटी भी हो जाए। तब जाके बांग्लादेश को उसकी औकात पता चले कि भाई आपने जो क्या किया और आपको क्या हासिल होना चाहिए।
बांग्लादेश में 1 साल पहले भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसी ही हिंसा हुई थी और ये लगातार जारी है। आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। और अगर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए नहीं बोलेगा तो कौन सा मुल्क बोलेगा? मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अमेरिका या यूरोप? सुनिए 1 साल पहले अज़हरुद्दीन ओवैसी का यह बयान जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, क्या सवाल पार्लियामेंट में उठाया गया था। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the power loom industry in India?